अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो शलजम गोश्त बनाने की रेसिपी है। हमने शलजम भी लिए हैं और गोश्त भी लिया है, दोनों को मिक्स पकाया है। शलजम गोश्त बनाने के लिए पहले हम गोश्त को तैयार करेंगे और गोश्त तैयार करने के लिए हमने अदरक लहसुन और मिर्चों को पीस लेंगे ग्राइंडर में और दूसरी जाने प्याज और टमाटर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। गोश्त लिया है हमने, ये ज़्यादा गोश्त लिया है, आधा इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे। शलजम गोश्त के लिए आधा हम इसमें से रख लेंगे और किसी पर्पस के लिए। गोश्त इस वक्त 1 किलो के करीब है, 1 किलो से भी कुछ ज़्यादा है और हड्डियों वाला गोश्त लिया है, चाँप वाला। और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें हरी मिर्चें भी शामिल हैं और प्याज भी, कच्ची प्याज भी शामिल करी है। और इसमें हमने कुकिंग ऑयल लिया है और कुछ टमाटर भी ले रहे हैं जिनके हमने ऊपर से काट दिया है और उनको बीच में टक मार दिया है। टक मार दिया है ताकि वो जल्दी से छिलका उनका उतर जाए। और इस सब के साथ साथ मज़ीद और भी कुछ डालना होगा, थोड़ा सा इसको हम गरम भी साथ कर रहे हैं। और इसमें अब दही भी शामिल कर देंगे और भी मसाले शामिल कर देंगे। पहले इसको थोड़ा सा, पहले मरहले में हम दही डालकर इसको पकाएंगे और इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए ताकि हमारी ये प्याज टमाटर वगैरह गल जाएं। थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है और नमक भी शामिल कर दिया है। और ये हमने थोड़ा दही भी शामिल किया है। इस सब को मिक्स कर देंगे और इसे अब हम कुछ देर ढककर पका देंगे ताकि ये टमाटर वगैरह भी गल जाएंगे। फिर हम इसमें मिर्च मसाले शामिल कर देंगे और ये थोड़ी देर पकने के बाद ये सूरत हाल आई है। थोड़ा सा हमने गरम मसाला शामिल किया, साबित हल्दी साबित शामिल कर दी है और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर भी शामिल किया है। इसको मिक्स कर देंगे और इसमें से अब हम, हमारे टमाटर भी थोड़े गल चुके हैं क्योंकि काफ़ी देर से पक रहा था ये, और इसमें से छिलके निकाल देंगे सारे क्योंकि टमाटर ने छिलका छोड़ दिया है। और ये आसान तरीका है। कहते हैं छिलका जो है टमाटर का नुकसान करता है, पथरी वगैरह इससे बन जाती है। तो अब हमने यही तरीका इस्तेमाल किया है कि इनके छिलकों से निजात पाई जा सके। छिलके हमारे निकल गए हैं और इसे अब हम ढककर पकाएंगे कुछ देर के लिए। और ढकने के बाद जब हमने खोला तो ये सूरत हाल है कि गोश्त हमारा गल गया है। जब भी आप ढककर पकाएं गोश्त को तो थोड़ी सी आग को स्लो कर दें आप। फ्लेम स्लो रहेगा तो आपका ये गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा और स्टीम बनने के बाद फिर वो पकता रहता है। और पानी अगर जल्दी खुश्क हो जाता है तो फिर आपको बार बार खोलना पड़ता है। ये गोश्त अगर सही तरीके से गलाया जाए तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बहुत होता है। लेकिन आपका बर्तन छोटा हो और उसमें एक के ऊपर एक चढ़, यानी कि ऊपर तक भरा हो ताकि जल्दी पक जाए। अभी हमारा बर्तन तो ये बड़ा है लेकिन इसमें फिर भी कवर करने के बाद ये भाप इसमें अंदर तैयार हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि छोटा बर्तन लें। अब गोश्त हमारा बुनाई के बाद तैयार हो गया था। अब हमने बुनाई करने के बाद आधा गोश्त हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, ये छोटा बर्तन लिया है। और आधा किलो हमने ये शलजम ले लिए हैं। शलजम
लेने के बाद इसे हम थोड़ा सा फिर से एक बार फ्राई कर रहे हैं। पहले भी हमने फ्राई कर लिया था। तो ये फ्राई करने के साथ शलजम भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हल्के से, और फिर इनमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इन्हें ढक कर एक बार फिर पकाएंगे, और इस तरह ये तैयार हो जाएगी। और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला लगा देंगे, और गरम मसाले में हमारे तमाम अज्जा शामिल हैं, काली मिर्चें, लौंगें, दालचीनी, बड़ी इलायची और जावित्री, जायफल। थोड़ा सा ये पानी डाल के मैं अब इसे बंद कर देता हूँ, और इसको फिर आखिर में खोलेंगे और गरम मसाला वगैरह लगाएंगे। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर ऑथेंटिक रेसिपी आप तक पहुंच सके। देखिए गोश्त हमारा तैयार हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है, और पानी आप इसमें ज़रूरत आपके जैसा आपकी फैमिली हो और जैसा पसंद करते हो वैसा आप पानी रख सकते हैं। मैंने तो इसको बिल्कुल ड्राई के करीब बनाया है, और इसमें से मैं पानी जला रहा हूँ थोड़ा सा, और ये जब तक तैयार होते तक ये पानी काफ़ी खुश्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने एक चुटकी गरम मसाला लगा दिया है। गरम मसाला थोड़ा रखें, और गरम मसाले में तमाम अज्जा हैं मैंने जैसे बताया था आपको। और ये हमारा तैयार है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।